बयान करूँगा वो इसके मुताल्लिक ही है। आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं अपने शेख करीम की खिदमत में आज़रबाईजान जा रहा था, आज़रबाईजान के शहर में जा रहा था। देखा कि 2-3 आदमी हैं जिन्होंने सूफिया का लिबास पहना हुआ है, यानी पैबंद लगे हुए, जोड़ जोड़ लगे हुए, तो वो लिबास सूफिया का पहने हुए थे और वो गंदम के ढेर के ऊपर अपना दामन मुजारे के सामने पेश करके खड़े हुए थे, यानी किसान के सामने वो गंदम का ढेर था तो उसके आगे यूं किया हुआ था कि हमें भी गंदम दे दो। वो मैंने देखा गंदम कि वो गंदम डालें। शेख ने जब उस तरफ तवज्जो की, शेख बदा इल्तिफात करत, शेख ने जब उन्हें देखा, उनकी तरफ तवज्जो की तो उन्होंने कहा उलाइकल्लज़ी नश्तरवुद्दलालत बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। यही आयत पढ़ी। और क्या जब ये आयत पढ़ी कि यही लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही को ख़रीदा। कहते हैं मैंने अपने शेख करीम आपसे अर्ज़ की कि हुजूर किस बेहुरमती की वजह से, किस बेअदबी की वजह से बदी बला मुब्तला गश्तन ये इस मुसीबत में मुब्तला हो गए हैं और इस जिल्लत में मुब्तला हो गए। लिबास सूफिया का पहना है और दुनियादार के आगे दामन फैला के ये जलील और रुस्वा हो रहे हैं। इनकी जिल्लत और रुस्वाई की वजह मेरे शेख करीम मुझे बताएं क्या है। आपने क्या फरमाया? बरसरे खलाइक फसीह शुदन फरमूद के पीरान इशारा हिर से बुरीद जमा करदन बूदा अस्त व इशारा हिर से दुनिया जमा करदन अस्त हिर से अवला तरनेस्त व दावत बे अमर करदन हवा परवदन नस्त। उस वक्त उन्होंने कहा ये जो मखलूक के सामने शर्मिंदा हो रहे हैं और जलील हो रहे हैं, इसकी वजह यह है कि इनके पीरों को मुरीदीन इकट्ठा करने का लालच है। क्या है? हिर्स से मुरीद की हिर्स, क्या? जमा करदन, मुरीद जमा करने की इनको हिर्स है। तो जब इनको हिर्स है तो इनके मुरीदों को दुनिया जमा करने की हिर्स है। पीरों को मुरीद जमा करने की हिर्स है तो मुरीदों को दुनिया जमा करने की हिर्स है। हिर्स से औला तरस, दोनों की हिर्स एक दूसरे से ज्यादा अच्छी नहीं है। दोनों का लालच एक दूसरे से ज्यादा अच्छा नहीं है। वह दावत बेअमर करदन, रब के हुक्म के बगैर इस रास्ते की दावत देना, फरमाया हवा परवरतनस्त, ये शहवत को पालना है। ये किसको पालना है? ख्वाहिश को पालना है। कि बता रहे हैं कि मेरे शेख फरमाते हैं जो शेख होते हैं वो ख्वाहिश से किसी को दावत नहीं करते, वो ख्वाहिश को किसी को अपनी तरफ लाते नहीं हैं। जब रब का ऑर्डर होता है तो फिर वो लाते हैं, जब लाते हैं फिर पहुंचाते हैं, वैसे लाते ही नहीं, क्योंकि ऑर्डर के बगैर तो काम ही नहीं। कहा इसमें यह है कि उनको भी ख्वाहिश है दुनिया की, बंदे इकट्ठे किए जाएं तो इनको भी ख्वाहिश है कि माल इकट्ठा किया जाए। दादा साहब के शेख ने उस वक्त बताया कि जो शेख लालची होता है उसका असर मुरीद पर पड़ता है तो मुरीद भी लालची होता है। और ये पक्की बात है, उस्ताद लालची है तो शागिर्द भी लालची है। आप किताबें पढ़ाती हैं ना साथीजा, सूफिया के कलाम भी पढ़ाते हैं साथीजा, दरस निज़ामी भी होता है, हम किसी पे तोहमत नहीं लगाते, हम भी पढ़ाते हैं, हमारे साथ यहाँ भी साथीजा पढ़ाते हैं। लेकिन एक बच्चे पे भी असर ना हो और बच्चे लालची हों, बच्चे जो हैं गलत रास्ते पे चल रहे हों, तो फिर सोचना पड़ेगा, देखना, तहकीक करके देख लो, आपको नजर आएगा उस्ताद लालची, उसका असर उस पर पड़ गया, पड़ेगा। गाली निकाल रहा है, पढ़ रहा है वो दर्स में, पढ़ बैठ रहा है किसी अच्छी जगह पे, इसके बावजूद, इतनी हाजिरी के बावजूद गाली देता है, चोरियां डकैतियां करता है, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि सारे काला है, वो नजर आएगा। हकीकत यही है, उस्ताद का रंग शागिर्द भी होता है, ये पक्की बात है। और ये हमारी बात नहीं है, ये हम शरीयत की बात कर रहे हैं। और दाता साहब भी आगे हैं, पीछे और हैं। अल्लाह का फरमान, अल्लाह के महबूब का फरमान, सोबत किस तरह बदलती है, अच्छे की सोबत अच्छा कर देती है, बुरे की सोबत बुरा कर देती है। ये कन्वर्ट होता है,
ये दाता साहब रहमतुल्लाह की शेख करीम ने फरमाया कि वजह यह है कि जहां भी अब उस दौर में ये सिलसिला था, आपके शेख कह रहे हैं कि उस दौर में भी ख्वाहिश का ये सिलसिला था कि लोग इकट्ठा करने पे दौड़ते थे। वो दौर और ये दौर ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। अल्लाह का फजल है आले सुन्नत व जमात पे, ये तादाद को नहीं देखते, ये तादाद को नहीं देखते, ये क्वालिटी को देखते हैं, ये हकीकत को देखते हैं। फिर भी एक सुन्नी हो तो उसके मुकाबले में करोड़ भी जो जर्रे के भी कोई हैसियत है ना, वो उनके सामने वो भी हैसियत नहीं रखता, क्योंकि उसकी वैल्यू अल्लाह उसके रसूल से है। तो ये मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, सोबत का असर कितना है कि वो फरमा रहे हैं। अब यहाँ तक बात होती है कि वो किसी को देखते हैं ना तो वो कहते हैं किसके पास बैठता है, ऐसा है कि नहीं, इसका माहौल चेक करो। तो बात कहाँ जाती है, माहौल पे जाती है। और ये मेरी बातें नहीं, अल्लाह उसके रसूल की बातें हैं। फ़ाबवाहु युहव्विदानी और युमस्सिरानी और युमज्जिसानी। बच्चा इस्लाम पे पैदा होता है, फिर यहूदी कैसे होता है, फिर मजूसी कैसे होता है, फिर वो काफिर मुर्तद कैसे हो जाता है, वो बेईमान कैसे होता है, वो मुशरिक कैसे होता है, वो लानती कैसे होता है। मेरे आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा तो फित्रे इस्लाम पे होता है, सोबत मां की और बाप की डस जाती है, और सोबत मां और बाप की तार जाती है। मां नेक हो, बाप नेक है, मोमिन है, बच्चे को वो माहौल मिला, बच्चा अल्लाह उसके रसूल का मुहिब बन गया। फिर आगे उन्होंने अच्छा माहौल दिया, बच्चे को अच्छे माहौल में भेजा, अच्छी सोबत में भेजा, बच्चा और संवर गया। लेकिन जब माँ ही बाप मुशरिक हैं, काफिर हैं, तो फिर माहौल कौन सा मिलेगा। बाकी फिर मालिक का फजल जिस पे हो जाए तो वो जिद्दों से बचाना चाहता है कि काफिर के घर में मोमिन पैदा कर देता है, मोमिन के घर में काफिर पैदा कर देता है, फिर वो कादिर है, उधर कोई कलाम नहीं है। ये तो हम बात कर रहे हैं इसकी कि सोबत कितना असर करती है। और यहाँ उलाइकल्लज़ी नश्तरबु ज़लालता बिलहुदा, इस हवाले से दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के शेख ने जो वजाहत की है, मैं कहता हूँ कि ये सोने के हरूफ से लिखने वाली, ये जो आपने की। और इसके बाद फिर हज़रत जुनैद बगदादी जो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के 3 निस्बतों के बाद शेख हैं, आप 3 ही हैं, कड़ियाँ हैं, यानी आपके शेख, शेख के भी ऊपर शेख, और उनके ऊपर हज़रत जुनैद बगदादी हैं रज़ियल्लाहु ताला, यानी शेख के शेख, शेख के शेख अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु के शेख हज़रत जुनैद बगदादी हैं, और हाजा अबू मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह के शेख भी हज़रत जुनैद बगदादी हैं रज़ियल्लाहु ताला। और ये सैयदु ताइफा हैं। सूफिया ने कहा कि सूफिया के सरदार हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला। दाता साहब फरमाते हैं कि आप जो है ना बाबे ताक में एक ईसाई को देखते हैं, एक काफिर को देखते हैं, बड़ा खूबसूरत था, काफिर था लेकिन बड़ा खूबसूरत था। जब आपने उसको देखा, कहा बारे खुदाया, ए मेरे मालिक, ए मेरे अल्लाह, ईरा दरकार मन कुन, ए भी मनु दे छोड़ो। बात हुई ना, कोई बात ये है, हम कहते हैं ये बात है। क्या किया, वह सूफी होता है, उसका राब्ता रब से होता है। क्या राब्ता है, इधर उसके जमाल पे नजर पड़ी, इतना खूबसूरत रब ने पैदा फरमाया, लेकिन है काफिर। कहा मालिक ईरा दरकारी मन कुन, एनु मेरे हवाले कर दो। जब ये कहा कि सख्त नेको अफरीद, नेको तर अफरीदाई, इतना सोना पैदा किया था मालिक, वो कितना खूबसूरत होगा जिसे जुनैद बगदादी देख कर कह रहे हैं कि मालिक एड्डा सोना पैदा किया, फिर ये जहन्नम में जले, तो इसे मेरे ही हवाले कर दो। जब ये कहा चूं जमानी बर आमद, उसी वक्त वो उठा, देर भी नहीं लगी। इधर से वलिये कामिल की दुआ निकली है, इधर से तार पहले जुड़ी हुई है, उस हवाले से बात की है, उधर से काम भी हो गया। उसी वक्त वो उठा, उसी वक्त उठा, और वो ईसाई आया और कहा अय्युह शेख शहादत अर्ज़कुन बरमन, मुझ पे कलमा शहादत पेश करते, मुझे कलमा शहादत पढ़ा दी। जब ये कहा, आपने कलमा शहादत उसको पढ़ाया और वो मुसलमान हुआ। यकी अज औलिया खुदा गश्त, वो खुदा के वलियों में से एक वली हो गया। अभी तो नजर ही पड़ी थी। और ये वो शेख, अल्लाह अकबर, जिनके आगे दाता साहब जी भी झुके हुए हैं। इतनी बड़ी हस्ती थी।
तो ये दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ लिखा। और फिर कमाल है, मैं कहता हूँ फ़क्र का बाप पढ़ना तो दाता साहब को पढ़ो, तसव्वुफ़ का बाप सूफिया का पढ़ना तो दाता साहब को पढ़ो, इसके आगे भी कौन है? इस्तिलाहात पढ़नी है सूफिया की तो दाता साहब को पढ़ो। हैरान होकर रह जाओगे कि आजकल के उलमा, बड़े से बड़ा भी आलिम जब दाता साहब के सामने आएगा ना तो यूं ही समझ लो कि जैसे समझो कि सूरज के सामने दिया भी नहीं है। ये आलम है दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का। अब जो मैं अर्ज करने लगा हूं कि इस आयत में जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि उन्होंने हदायत के बदले गुमराही को खरीदा और मसाल दी उस शख्स से जिसने आंख जलाई, रोशन किया माहौल, फिर अल्लाह उसकी आंख ले गया, उसे कुछ नजर नहीं आता, तरीकों में भटक रहा है। तो इस आयत में अल्लाह ने उन लोगों की मिसाल बयान की है कि जिनको अल्लाह ताला ने इस तरह की हदायत मुहैया की और उन्होंने उसको ज़ाया कर दिया। इस तरह की हदायत, ये वो कलिमा उनको मिला, दिल में नहीं था, जुबान पे था, तो इस तरह की हदायत हुई, लेकिन उन्होंने वो असल माल था, वो कलिमा था, उसके ज़रिए जन्नत हासिल नहीं की, जन्नत हासिल नहीं की, बल्कि उसको तर्क कर दिया। इस आयत के उमूम में मुनाफिक भी दाखिल है, ये आयत के मफ़हूम में और उमूम में, क्योंकि उन्होंने कलमा पढ़ा लेकिन कुफ्र को मख्फी रखा, छुपा के रखा, और अपने शैतानों की मुवाफ़क़त करने की वजह से उन्होंने इस कलिमे को ज़ाया कर दिया, यानी अंदर कलमा नहीं पढ़ा तो शैतानों की मुवाफ़क़त करके कलिमा ज़ाया कर दिया। और इसमें ये कहते हैं इस आयत के उमूम में वो लोग भी दाखिल हैं जिन्होंने कलमा पढ़ने के बाद कुफ्र किया, यानी दिल से वो मोमिन थे, ज़ुबान से भी मोमिन थे, लेकिन बाद में उन्होंने अल्लाह की तकज़ीब कर दी, अल्लाह के कलाम को झुठला दिया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठला दिया, अम्बिया को झुठला दिया, और वो मुर्तद हो गए। इस आयत के उमूम में वो मुर्तद भी शामिल हैं कि जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही को खरीद लिया, कि पहले कलिमा दिल से भी नसीब हुआ, बाद में वो बदबख्त हो गए, उन्होंने कलिमे पर और अल्लाह उसके रसूल पर दुनिया को तरजीह दे दी और वो मुर्तद हो गए। और इस आयत में वो भी दाखिल हैं जो मकाम इरादत पर फायज हुए। अब मकाम इरादत क्या होता है? सालिक के अहवाल की इब्तिदा है। किसकी? अब मुझे आप पूछेंगे सालिक किसे कहते हैं? सालिक उसे कहते हैं जिसने शरीयत को सीखा है, जिसने आप जो उस पर वाजिब चीज़ें थीं, फ़र्ज़ चीज़ें थीं, उसने सीखी, उस पर आमिल हुआ, उसका ज़ाहिर भी शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक है, उसका दिल भी शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक है, दिल में भी अल्लाह के अहकाम जारी किए हुए हैं और जिस्म पे भी अल्लाह के अहकाम को जारी किए हुए हैं। ये सालिक जब ये उस रास्ते पे चलने का इरादा करता फिर सालिक होता है। अभी भी सालिक नहीं है, अभी भी मुत्तकी है, लेकिन सालिक उस वक्त होगा जब ये सब कुछ पाया जाए, इसके बाद वो वलायत के रास्ते पे चलना चाहे, रज़ाए इलाही के उस रास्ते पे चलना चाहे, तो फिर वो सालिक है। और सालिक मकाम इरादत पर जब फायज होता है, मतलब क्या है कि सालिक के जो अहवान हैं और सालिक की इब्तिदा ये है कि जिससे वो नफसानी ख्वाहिशात को रोकता है, अपनी ख्वाहिशात को रोकता है और अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहता है। तो जब ऐसा होता है तो फिर इलाही अनवार का फैज़ान उस पर जारी होता है, अल्लाह के अनवार से वो रोशन होता है, तो ये मकाम इरादत पे फायज हो जाता है। लेकिन दावा कर लेता है कि मैं तो मोहब्बत के मकाम पे फायज हूं। फायज था मकाम इरादत पर, लेकिन दावा उसने ये किया कि मैं फायज हूं मोहब्बत के मकाम पर, तो जो पहले अनवार बरसते थे अल्लाह वो भी ले लेता है। बिलखुदा, अल्लाह ने मकाम इरादत इसको अता फरमाया, इस पे अनवार नाज़िल फरमाए, लेकिन इसने झूठा दावा किया कि मैं मोहब्बत के मकाम पे फायज हूं, यानी इसने गुमराही को ले लिया, अल्लाह ने इसके अनवार सलब कर लिए। वो तड़पता है बंदा, उसकी क्या हालत होती है वो उसे ही पूछो। जिसकी हालत होती है इसको भी वो ही बचाता है जिसके पीछे मुर्शिद कामिल होती है। वगरना मेरे आला तो बताते हैं कि इस रास्ते में आदतन मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह तक पहुंच सके। ये खास रास्ते की बात, जिसे मियाँ साहब ने कहा राह दे हर कोई आके राह दे, और मैं भी आखा राह दे मेरे मुर्शिद राह नहीं, मेरे से बिच रोज से राह के, ये मेरी राह की राह नहीं, आप सारी राह पे हैं, सारी हदायत पे हैं। मियाँ साहब जिस राह की बात करते हैं वो सैर फिल्ला की बात करते हैं। हम तो इल्लाह की तरफ नहीं है, वो तो फिल्ला में है।
आए भी उसी की तरफ हैं, जाना भी